तो गाइस अभी हम लोग स्नान करके मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं और आपको दिखाते हैं। और ये हमारे साथ हैं गौरव भाई और ये पीयूष भाई। देख रहे हो किसके नीचे बैठ करके आराम किया करते थे और बांसुरी बजाया करते थे। जब भगवान यहाँ से 11 साल 52 ने लीला करने के बाद में प्रभु यहाँ से द्वारिका जाने लगे तो पेड़ रोने लगा, प्रभु आप चले जाओगे, कलयुग काल आएगा, मुझे कौन पूछेगा। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया। कार्तिक वाले महीने में 5 तरह का फूल और 1 तरह का फूल आता है। आज इस पर 2 कलर का फूल मौजूद है, लाल और वो पीला। पत्ते हैं डाले हैं, उसको बंदर तोड़ देते हैं, पर लेकिन जड़ जो है इसकी वो प्राचीन है, 6000 वर्ष पुरानी। बोली कृष्ण भगवान की। देखो भैया 1 मिनट, पांचों भैया सुनो। माला के नीचे दोना है और दोने में ही फूल है। ये शंकर जी चढ़ा के आना है, माला दोना नहीं चढ़ानी। जाओ क्यों और दिमाग को एकदम हरा कर दे रहा है। क्यों ये श्री कृष्ण दोने को ऐसे ही रख दो माला के नीचे, है ना? आ जाओ, आओ गौरव। चंदन बहुत बढ़िया है यार। चंदन देखता ही दिख रहा है पूरा शरीर। क्यों 3 हट बोली जाती है, मान में कौन सी है? जी पूरे मंदिर में 84 खम्भे हैं, 84+। काउंटिंग करते हैं, पूरा नहीं होता, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, पर लेकिन है 84। इसमें 80 खम्भा विष्णु माई लगाए, 4 खम्भा ब्रह्मा जी का है। कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, 4 युग 4 खम्भे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। देखो बाकी तो सब नया निर्माण है। ये छत और खम्भे और कृष्ण के बड़े भाई बलदाव जी की मूर्ति वो प्राचीन है, बाकी सब नया निर्माण है। जो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं ना, ऐसे शिलापत्थर में नाम वास करते हैं। आज भी लोग हैं नहीं है, पर लेकिन नाम आज भी इनका अमर। 60-61 फट जाता है, पर लेकिन नाम आजीवन अमर हो जाता है। ये बड़म पल के लिए नहीं है, ये स्मृति के लिए। चलेंगे गोकुल धाम और अमर करेंगे माता पिता का भगवान कृष्ण के चरणों में नाम। बुरा मत मानना भैया जी, एक पापी होता है नाव को डुबा देता है, एक ही पापी होता है पुण्य धर्मी होता है वो तरा ले जाता है। बोले कृष्ण भगवान की जय, बलराम भगवान की जय। हाथ लगाएंगे, बोलेंगे राधेश राधेश, बोलेंगे राधेश राधेश, बोलेंगे राधेश राधेश। यहाँ कंबल ले आते यार, क्यों बढ़वा दिया था यार। अरे वो भी बचाता रखी। अरे राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे। ये नंदोत्सव रास मंडल स्थल जो आप टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं, नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। भैया इधर में आओ। जो आप प्रोग्राम देखते हैं टीवी पर, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की और हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की, ये प्रोग्राम आपका ही होता है। जन्माष्टमी का व्रत तो सब लोग मनाते होंगे। अभी नहीं वो जन्माष्टमी के ऊपर में होता है। अच्छा अच्छा, साल में 1 बार। तो ये क्या देवकी नंदन जी आते हैं? नहीं नहीं, 2 से 8 गोपियाँ, 2 से 8 कृष्ण मना करके रास होता है। अच्छा अच्छा, ये यहीं पे पूरे में, पूरे में। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आ जाओ, अपना ठाकुर जी का दर्शन के लिए चलते हैं। बुगुल जो है बाबा, आपको यहीं बैठना, आप यहाँ बैठो भैया, बैठो, आओ आप यहाँ बैठो। 3 भैया आगे, 2 भैया पीछे। ठीक ठीक, हम और ये बिल्कुल पीछे बैठे। हाँ, जैसा जहाँ आपका मन बोले, आपका इच्छा बोले आप। देखो इस जगह पर बैठे हैं, इस जगह को बोलते हैं शंकर तपोभूमि। क्या बोलते हैं? शंकर तपोभूमि। जैसे आप लोग यहाँ भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए आए, जी, ऐसे ही यह 33 करोड़ देवी देवता भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए आए। मैया यशोदा ने बारी बारी से सभी को दर्शन कराया, पर लेकिन शंकर जी को दर्शन नहीं कराया। जैसे ही शंकर जी का नंबर आया तो गेट पर रोक दिए। भजनों में, गीतों में माता बहनें गा देती हैं कि देखो री एक बाला योगी और द्वार हमारे आयो है और अंग भभूत बगल मसाला शेषनाग लपटायो है। माता बहन, मेरे द्वार पर जो साधु आया है उसके अंग में भभूति, गले में शेषनाग
मृगशाला बगल लौट के ऊपर कन्या के दर्शन के लिए कहता है, मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगा। शंकर भगवान को दर्शन नहीं कराया, द्वारे पर बैठ करके 3 दिन 3 रात्रि तपस्या किया पर लेकिन दर्शन नहीं कराया। भगवान कृष्ण के मन में विचार आया, अगर यहाँ से शंकर भगवान बिना दर्शन को लौट गए तो मेरे दर्शन के लिए कोई भी नहीं है। भगवान कृष्ण रूठने लगे, मचलने लगे, किसके लिए? चंद्रमा के लिए। मचल गए बाल गोविंदा और खेलन को मांगे चंद्र। क्या मांगा मैया यशोदा से? चंद्रमा। भैया मैं तो चंद्र खिलवा दूंगा। चंद्रमा आपको 2 जगह देखा होगा, सबसे पहला चंद्रमा आकाश में और आधा चंद्रमा शंकर जी की जटाओं में। तीसरी जगह आपने चंद्रमा कहीं नहीं देखा। मैया यशोदा कहने लगी कि आसमान में तो चंद्रमा में नाम कहाँ से, पर लेकिन मेरे द्वार पर जो साधु आया उसके मस्तक पर चंद्रमा है। क्यों मैं लाल का रसूल के मस्तक पर रहा? सोने की थाली में यमुना जल भर दिया, भगवान कृष्ण को पल्लू में धोखा। बाबा आते हैं, जादू कर जाते हैं, टोना कर जाते हैं, लाला का दर्शन नहीं कराते। शंकर भगवान ने ऐसे करके हाथ जोड़ा और मस्तक को नीचे किया, चंद्रमा की परछाई का पड़े उस थाली पर। उनको चंद्रमा का और उनको कृष्ण भगवान का दर्शन। हमारे पास, आपके पास 3 दिन 3 रात्रि बैठने का टाइम नहीं है भैया। 10-5 मिनट बैठते हैं तो शंकर इस तपस्या का फल। यहाँ भगवान छोटे से पल करके बड़े थे। पूरे ब्रजमंडल में 11 साल बावन ने लीला की। 11 साल बावन ने लीला करने के बाद में भगवान कृष्ण अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के गोकुल से 3 धाम बसा दिए। कितने धाम? 3। कौन कौन से हैं 3 धाम? वृंदावन नहीं भैया मैं जब तो कहता हूँ, जो जानता है वही करता है। ये बड़ा धर्म है, ये बहुत बड़ा तीर्थ है, बुरा मत मानना। हम और आप लोग 5 भैया हैं, है ना? हम समय 6 हैं। आप गाड़ी में खर्चा करके आए, 1000 रुपये डीजल वाले को दिए, 1000 रुपये होटल वाले को देंगे और शॉपिंग में किया किसके लिए? अपनी सुख सुविधा के लिए कर रहे ना। पर लेकिन जो धर्म करेंगे वो माता पिता परिवार का कल्याण। पर लेकिन यहाँ जो है 3 धाम कौन कौन? सबसे पहला धाम है 4 धाम। फर्स्ट धाम, दूसरा धाम स्वराज गुजरात में द्वारिका, तीसरा धाम उड़ीसा प्रांत में पुरी जगन्नाथ, और चौथा धाम उत्तराखंड में बद्रीनाथ। कौन कौन से? जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी, द्वारका धाम जी और गोकुल। ये 3 धाम के माता पिता घर है। गोकुल धाम बसा दिया भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता के लिए। यहाँ जो है ठाकुर जी को जो भक्त लोग आते हैं, अटका पूजा होती है। कौन सी पूजा? अटका। कौन सी पूजा होता है? अटका। यहाँ बैठना भैया। और तब फरियाद में बोला भैया बहुत दिन हो गए भैया का आपको ऐसे भजन भोजन को बैठते हैं ना, आप यहाँ बैठे उधर में आके भैया, भैया आप बीच में आ जाओ, आप उनके पीछे बैठ जाओ। 3 भैया आगे, ये बात ऐसा, आप पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ और पीछे हो जाओ। माला को ठाकुर जी के सामने ऐसे नहीं बेटा, घड़ी करके रखो, बात चलेगी। आप हाथ में रखो, हाथ में रखो। आपको भगवान की जय भगवान की जय। प्रसाद को हाथ जोड़ ताली बजाओ, राधे 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 राधे। हाथ करो, थोड़ा हंसो। हाँ। गोकुल में हंसते हैं तो परिवार हंसी खुशी रहता है। ये हंसी खुशी का तीर्थ है। आज आप लोग यहाँ आए जी, किसकी कृपा से? ठाकुर जी की कृपा से। लेकिन माता पिता का पूर्ण उदय हुआ है। माता पिता का पूर्ण प्रताप होता है, भगवान की कृपा होती है, वो लोग यहाँ आते हैं। बड़े बड़े करोड़पति आदमी सोचते हैं जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन जब तक माँ बाप का आशीर्वाद नहीं हो, पूर्ण प्रताप नहीं हो और भगवान की कृपा नहीं हो तो बड़ा बड़ा आदमी नहीं आ पाता। इरादे रोज बनते हैं, इरादे रोज बनते हैं, बिगड़ जाते हैं। गोकुल वो आते हैं जिन्हें कृष्ण बुलाते हैं। तो ये गोकुल है गौलोक धाम। मथुरा की लड़की, गोकुल की गाय, कर्म फूटे तो बाहर जाए। नंद बाबा का घर है, यहाँ पहले 9 लाख गाय थी नंद बाबा की। कोई बेटा बेटी नहीं था, संतान नहीं थी, 60 वर्ष के हो गए। वसुदेव जी कौन है? भगवान के पिता हैं। उनकी 2 पत्नी थी, देवकी और रोहिणी। रोहिणी यहाँ रहती थी देवकी जेल में, क्योंकि रोहिणी के कोई संतान नहीं होते। तो कंस ने अपनी बहन देवकी के साथ दूसरा विवाह किया और जेल खाने में बंदी गृह में डाल दिया, क्योंकि आकाशवाणी हुई तेरा 8वां बालक तेरा खाल बनेगा। राजा कंस डर गया, बंदी बना दिया। 6 पुत्र देवकी वसुदेव के कंस ने मथुरा में मार दिए, 7वें गर्भ में आए बंदी हुए।
बलदाऊ जी कौन है? त्रेता में राम के छोटे भाई लक्ष्मण है, शेष नाग के अवतार है। कहते हैं बलदाऊ जी की वाणी आधा दूध ने आधा पानी, दूध का दूध और पानी का पानी। राजा को रंग और रंग को राजा कर देते हैं, क्षण मात्र में। सच्ची आत्मा से मिलते हैं, निहाल करते हैं, 1 बीघा की जगह 1 कूण में देते हैं, 9 मन का 100 मन करते हैं। और कपट करता है प्राणी तो झपट भी मार देते हैं। तो ये बलदेव जी का जन्म स्थान है। कृष्ण का जन्म हुआ कारागार मथुरा में। वसुदेव जी रात को 12 बजे भगवान को यहाँ लाए थे। यहाँ से नंद बाबा की पुत्री पैदा हुई 60 वर्ष की उम्र में, यशोदा जी की बेटी योग माया, उसको ले गई। जब कंस मारने लगा तो भुजा फाड़ के आकाश में चली गई। पापी हमको क्या मारता है, तेरे मारने वाला कृष्ण को झूला में झूलता है। ऑल इंडिया में जाओ, सब जगह आपको दूर से दर्शन मिलेगा। कहीं ठाकुर जी से टच नहीं होने देंगे, लेकिन यहाँ आने का 2 महत्व है। क्योंकि ये भगवान के माता पिता का घर है, ये आपके माता पिता का ही तीर्थ है, जिन्होंने माता पिताओं ने जीवन भर आपके लिए किया है। और आज तीर्थ किसका है? माता पिता का। आज जो भी आप करोगे वो माता पिता के नाम से। यहाँ भगवान का अपने हाथों से झूला झुलाने को मिलेगा, जो यशोदा मैया ने कृष्ण को झुलाया है। संसार की डोरी तो इनके हाथ में, आज इनकी डोरी तुम्हारे हाथ में आएगी। भगवान को झुलाना जैसे बच्चे को झुलाती है। मनसा वाचा कर्मणा अपराध दूर होता है, मन की इच्छा को भगवान पूरा करते हैं। जो भी तुम्हारी मनोकामनाएं, अन्न की, धन की, बिजनेस की, व्यापार की, नौकरी की, ये पूरा करेंगे। दूसरा महत्व में यमुना मैया ने भगवान का चरण छू करके रास्ता दिया, भैया फोन को बंद कर ले, थोड़ा ध्यान लगाया। जब मन ही नहीं आया तो आने का फायदा क्या है? यहीं भगवान का अंदर जाकर के चरण छूने को मिलेगा, दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ कृष्ण और राम जी दोनों भाई 11 साल 52 दिन छोटे से बड़े हुए। अनेकों प्रकार की बाल लीला, ब्रज लीला, रासलीला किया। पूतना को मारा, बकासुर मारा, मिट्टी खाया, मुंह खोला तो ब्रह्मांड दिखाया। घर घर में गोपी के माखन का चोरी किया, गोश्त उनका साड़ी लेके कदम पर चढ़े, काली नाग नाचा। 12 वर्ष की उम्र में मामा कंस का वध किया और हमारे आपके कल्याण के लिए 3 धाम बनाए। पहला धाम गुजरात में द्वारका, जहाँ इनका नाम पड़ा है द्वारकाधीश। उड़ीसा में जाके भैंसुंदरा के हाथ से चावल भात खाया, गोद देवता लिया तो नाम हुआ जगन्नाथ जी। तीसरा धाम बसाया उत्तराखंड में बद्रीनाथ। आप लोग गोकुल के नाम से अपने घर पर प्रत जन्माष्टमी व्रत मनाते हो। नंद घर आनंद हुआ जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। टीवी रेडियो प्रोग्राम आता है ना, वो यहीं से आता है, इसी घर का है। यहाँ जन्माष्टमी के विज्ञापन के लिए 5000 मंदिरों का ब्रज में दर्शन है। मंदिर दान पूजा नहीं होता है, ये ट्रस्ट है। एक जगह भगवान को माखन मिश्री का भोग लगता है। ऐसा भोग हिंदुस्तान में 3 जगह लगता है, क्योंकि ये शरीर है ना हमारा आपका, इस पर 3 कर्जा है। पहला कर्ज किसका है? माँ का, जिसने हर कष्ट सहकर सुख दिया, 9 मास गर्भ में रखा। दूसरा कर्जा किसका है? पिता का, जिसने छोटे से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, जमीन जायदाद घरवार इसका मालिक बनाएगा। और तीसरा किसका है? गुरु का, जिससे हमको आपको ज्ञान मिला है। गुरु के बिन ज्ञान नहीं होता है। तो 3 निर्णय, इसलिए 3 ही जगह भोग लगता है, अटका दान होता है। पहला कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे, वहाँ कढ़ी चावल मालपुआ का भोग लगता है। बद्रीनाथ जाते हैं, वहाँ चना की दाल, पंचमी व सोना और तुलसी का भोग लगता है। यहाँ भगवान ने घर घर में क्या लूटा है? माखन मिश्री। ठाड़ी रहरी गुजरी दया मेरे